पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सिंगल क्लॉज वाले वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है, यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जिन वाक्यों के अंत में था, ते थे, ती थी आए और सिंगल क्लॉज वाला वाक्य हो, तब वह वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाएगा। यहां हम सिंगल क्लॉज की बात कर रहे हैं। अगर वाक्य में एक्शन हो रहा है और वाक्य के अंत में हिंदी क्रिया ता, था, ते, थे, ती, थी से समाप्त होती है, तो उसमें वाज वर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सिंगल क्लॉज वाला सिंपल पास्ट इंडेफिनेट टेंस बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वाज वर्ग का एक प्रयोग तब किया जाता है जब एक्टिव से पैसिव बनाए जाए, तब वाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, पहले सब्जेक्ट फिर वाज वर्ग का प्रयोग, फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ रहा हो। लेकिन जिन वाक्यों में एक्शन हो रहा है और वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी आए और सिंगल क्लॉज वाला वाक्य हो, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही वाक्य बनाया जाएगा। ये तो होगी सिंगल क्लॉज की बात। अब टू क्लॉज, अब टू क्लॉज वाले में वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में के वाक्य के अंत में हिंदी में चुका था, चुके थे, चुकी थी या आ था, ए थे, ई थी या था की मात्राओं पर वाक्य खत्म हो रहा हो, या दिए थे, दी थी, लिया था, लिए थे, ली थी, किया था, किए थे, की थी आदि में समाप्त हो रहा हो, और ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में टू क्लॉज में बनाए जाएंगे। अब टू क्लॉज वाले में भी था, थे, थी का हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है प्रयोग। बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं कि वे सोचते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो टू क्लॉज वाला मोस्टली होता है उसमें था, थे, थी आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस टू क्लॉज वाला मतलब डबल क्लॉज वाला होता है। लेकिन सिंगल क्लॉज में ता, था, ते, थे, ती, थी या था, थे, थी आता है, सिंगल क्लॉज में आता है, तो वो सिंगल क्लॉज में वाक्य ना बनाकर पास्ट परफेक्ट टेंस में बना जाते हैं। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में
डबल क्लास मतलब दो क्लास आते हैं। हमें यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में मोस्टली टू क्लास का प्रयोग किया जाता है, जबकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सिंगल क्लास का प्रयोग किया जाता है जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आ रहा हो और एक्शन भी हो रहा हो। लेकिन डबल क्लास वाले में था, थे, थी आ रहा हो, लेकिन डबल क्लास हो मोस्टली, तो तब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। When two actions happened in past, the action which happened first should be used in past perfect tense. इस काल के वाक्यों में प्राय दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों ही कार्य पास्ट में ही समाप्त होते हैं। पास्ट में बीते हुए समय में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, जो बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाता है। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लाउज का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, मोर पास्ट, और सेकंड पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट का पास्ट, जस्ट पास्ट, अभी अभी। और जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट का भी पास्ट है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या रोगी मर गया था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था या मर चुका था। अब यहां पर दो क्लास आ गए। पहला क्लास पास्ट परफेक्ट का, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसलिए जो पास्ट है पास्ट का भी पास्ट है। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो एक डिफरेंस है उसको स्पष्ट किया गया है, ताकि बच्चे प्राय गलती ना करें। जिन वाक्यों के अंत में ता, ते, थी आए, अगर वो सिंगल क्लास का है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, और डबल क्लास का है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। ये ध्यान रहे। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, क्योंकि डिफरेंस बतलाना बहुत जरूरी था। बच्चे था, थे, थी को देखकर पास्ट परफेक्ट सिंगल क्लास वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बना जाते हैं, जो कि गलत होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सिंगल क्लास वाला वाक्य बनता है, लेकिन वो बहुत पास्ट का हो, मोर पास्ट का हो। इसलिए मोस्टली सिंगल क्लास वाले वाक्य जिनमें था, थे, थी आए
वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। अब आगे इनमें वाक्यों में प्रयोग होने वाली एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। एक्शन वर्ब जैसे प्ले, फाइट, गो, कम, सिंग, वॉक, रीड, राइट, इन वर्बों के साथ शारीरिक मूवमेंट होती है। जैसे आप खेलते हैं तो आपका शरीर हिलता है। फाइट, आप लड़ते हैं तब भी आपका शरीर हिलता है। गो, आप जाते हैं तब भी आपका शरीर कार्य मोमेंट में होता है। ये तो हो गई एक्शन वर्ब्स। अब आ जाइए नॉन एक्शन वर्ब के साथ अगर वाक्य में ता था, ते थे, ती थी लगकर आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और नॉन एक्शन वर्ब्स जैसे लाइक, लीव, लव, हेट, थिंक, अंडरस्टैंड, नो, फील और हियर, इन वर्ब के साथ शारीरिक मूवमेंट नहीं होती है। जैसे लव मैंने प्यार करना, थिंक मैंने सोचना, हम सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड मैंने हम समझ रहे हैं, कोई शारीरिक क्रिया नहीं कर रहे। जैसे वहां एक राजा रहता था, देयर लिव्ड ए किंग, वहां एक राजा रहता था। और वाक्य के अंत में रहता था, था आ गया। और लिव वहां रहता था, कोई कार्य नहीं कर रहा शारीरिक। मैं उस नौकरी में एक कैदी जैसा महसूस करता था। आई यूज टू फील लाइक ए कैपिटिव इन दैट जॉब। अब वो बीते हुए समय की बात कर रहा है कि मैं उस नौकरी में कैदी जैसा महसूस करता था। एक तो यूज टू का प्रयोग किया गया है, वो किया करता था, कोई हैबिचुअल है। और फील मैंने महसूस, तो यहां पर महसूस करता था, कोई एक्शन नहीं कर रहा, हो महसूस कर रहा है। इसी प्रकार हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, ही फेल्ट लाइक ए कैपिटिव इन दैट जॉब। वह उस नौकरी में एक कैदी जैसा महसूस करता था। अब एक्शन वर्ब पे आ जाइए जिनमें शारीरिक मूवमेंट होती है। जैसे वह जाता था या वह गया था। अब यहां पर वह गया था, बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि ये गया था मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये सिंगल क्लॉज का वाक्य है, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब जैसे वह चला गया था, भाई वो चला गया था बीती बात हो गई है, लेकिन यहां ये सिंगल क्लॉज का है, ही वेंट, वह चला गया था। लेकिन भाव चाहे इसका परफेक्ट जैसा निकले, पास्ट परफेक्ट जैसा, लेकिन सिंगल का क्लॉज होने की वजह से हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। ही वेंट, वह चला गया था।
वह गया था, he went. वह जाता था, he went. क्लियर? मैं उन दोनों को जानता था, I knew both of them. मैं उन दोनों को जानता था। अब जानता था, था आ रहा है और सिंगल क्लास भी है। मेरा भतीजा बैंक में काम करता था। माई कजिन वर्कड एट बैंक। इन बैंक नहीं कहेंगे क्योंकि बैंक जो है एक निश्चित स्थान पर है और उसमें पब्लिक डीलिंग है। वो पार्टिकुलर अंदर नहीं है, वो एक पब्लिक डीलिंग में काम कर रहा है, निश्चित स्थान पर बैंक है, इसलिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। माई कजन वर्कड एट बैंक। मेरा भतीजा बैंक में काम करता था। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल विद्वानों का सम्मान करता था। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ऑनर्ड लर्नड प्यूपिल। लर्न जो है एक पास्ट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। प्यूपिल नाउन हो गया। लर्न प्यूपिल विद्वान लोग, उसको हम विद्वानों का भी कह सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ऑनर्ड लर्न प्यूपिल। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल विद्वानों का सम्मान करता था। इस प्रकार यहाँ पर सिंगल क्लॉज वाले वाक्य का उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जिन वाक्यों में था, थे, थी, जाता था, ते, थे, थी आए और सिंगल क्लॉज हो तो उन वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में मोस्टली डबल क्लॉज वाले वाक्य बनाए जाते हैं। ये ध्यान रहे। अब आपसे निवेदन है, यहाँ कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया कमेंट्स करें ताकि उसको सुधार कर और इम्प्रूव किया जाए। और दूसरा निवेदन ये है कि इसको अपने जानने वाले उन बालक बालिकाओं को जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इस प्रकार की सुविधा से वंचित हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से वो समझने में उनको कठिनाई हो रही होती है या आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है, इसको हिंदी में वर्णन किया जाए, हिंदी में बताया जाए और साथ में ग्रामीण भाषा में भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। नवरात्रों का पर्व चल रहा है। आज अष्टमी है। कंजकों का भी एक पर्व चल रहा है। सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता की, जय अम्बे, जय हिंद।